नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास के क्वेश्चन लेकर आए पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए सुपर फास्ट वीडियो होने वाला है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। इस वीडियो में से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछे गए हैं कि पूछ आप मतलब सोच भी नहीं सकते। 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए 100 के 100 अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चनों को। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का जो निर्माण कराया था, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए यहां पर चंदेल राजपूतों ने कराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी चंदेल राजपूत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईसवी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी आपकी 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे ये थे आपके संबंधित महामेघ वाहन वंश से। ऑप्शन नंबर ए महामेघ वाहन वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाई गई है या पाया गया है? तो जो वल्लभी विजय थी ना हर्षवर्धन की, ये आपकी नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख था, उसमें इसका उल्लेख है। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष हुई थी? तो चालुक्य शासन पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था, उस पर विजय प्राप्त की 618 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 618 ईस्वी राइट आंसर है। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सबसे पहले महाराजाधिराज ये उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाली चीनी यात्री इनमें से कौन सा था? तो चीनी यात्री जो भारत आया था, राइट आंसर हो जाएगा वो था आपका, छठी शताब्दी की बात हो रही, छठवीं शताब्दी, तो शुंग युंग, शुंग युन ये आया था छठवीं शताब्दी में। आपको मुझे कमेंट करके बताना है हेनसांग कब आया था, हेनसांग किस शताब्दी में आया था भारत की यात्रा पर। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे आखिरी शासक था आपका विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत में सबसे प्राचीनतम जो बौद्ध विश्वविद्यालय था वो था आपका तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला राइट आंसर है। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें पाया गया? तो द्वितीय पांड्यन साम्राज्य था, उसके भूमि माप का उल्लेख पाया गया था आपका थलवईपुरम के तांबे की प्लेटों में। ऑप्शन नंबर ए थलवईपुरम की तांबे की प्लेटें राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किसके शासनकाल में के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो अजंता की जो गुफाएं बनी थी ये गुप्त शासनकाल के दौरान बनी थी। ऑप्शन नंबर ए गुप्त शासनकाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से आपका मेहरौली शिलालेख जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेहरौली शिलालेख राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर स्थायी योगदान है? तो राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर स्थायी योगदान जो देखेंगे आप, तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर ये फेमस हैं राष्ट्रकूट वंश के लिए। खासतौर पर कैलाश मंदिर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किस वंश के लोगों ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति जी ये पुलकेशिन द्वितीय के समय में थे। ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? मतलब चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक या रुपयका, जो भी ऑप्शन है लगा देना, रुपयक या रुपयका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी हुए थे उसको क्या कहा जाता था? गुप्त काल के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था आपका पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था या कहते थे? तो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी दोहित समुद्रगुप्त। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र ये बिहार राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य राइट आंसर है। चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया था? तो सुंग युन आया था आपका 518 ईस्वी में। मैंने बताया था ना छठी शताब्दी, तो 518 ईस्वी छठी शताब्दी में सुंग युन भारत आया था। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो
तो अलवार संत ये तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राइट आंसर है। वराहमिहिर कौन या डैश क्या है, तो वराहमिहिर जो थे ये थे आपके खगोलज्ञ, प्रसिद्ध खगोलज्ञ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो अजंता एलोरा की गुफाएं ये है महाराष्ट्र राज्य में स्थित, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल राइट आंसर है। हर्ष चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, तो हर्ष चरित्र के लेखक थे आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट राइट आंसर है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो इनमें से राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट जी, इसलिए इन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय आपका आया था हेनसांग। मैंने आपसे पूछा था हेनसांग किस सन में, किस शताब्दी में भारत आया था, कमेंट करके बताइए किस शताब्दी में हेनसांग भारत आया था। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक अंतिम बौद्ध राजा वो था आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हर्षवर्धन राइट आंसर है। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान आया था, अभी आपको बताया था हर्षवर्धन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, तो सती प्रथा का संदर्भ मिलेगा आपको भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी भानुगुप्त का एरण अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है एरण अभिलेख किससे संबंधित है, तो भानुगुप्त से संबंधित है। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की, तो हर्षवर्धन आपको पता है संस्कृत का जो है रचनाकार थे, तो हर्षवर्धन ने आपकी रत्नावली लिखी है, प्रियदर्शिका लिखी है, नागालंद लिखी है, हर्षचरित्र नहीं लिखी, हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र नहीं लिखी। अभी आपको थोड़ी देर पहले 5 क्वेश्चन पहले बताया है कि हर्षचरित्र किसने लिखी है। आगे पाठ पीछे सपाट यदि नहीं हो तो कमेंट करके बताओ हर्षचरित्र के रचनाकार कौन है। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी, तो कन्नौज सभा जो रखी गई थी ये हुएन सांग के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी हुएन सांग के सम्मान में की गई थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो हर्षवर्धन की धार्मिक सभा प्रयाग में होती थी, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग राइट आंसर है। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था, तो कादंबरी लिखी थी बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी थे, तो बाणभट्ट थे आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी, ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, तो आर्यभट्ट और कालिदास ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, तो संगीत के प्रति गुप्तों के सिक्के उनका प्रेम दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर सी गुप्तों के सिक्के राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी सोने के सिक्के राइट आंसर है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित कर ली थी, तो हर्ष जी ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी, ऑप्शन नंबर थानेसर से कन्नौज। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से स्कंदगुप्त ने रोका, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था, तो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट था, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट राइट आंसर है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो गुप्त राजा जो कि विक्रमादित्य कहलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, पूरा नाम क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता था इनको। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त राजवंश आपका कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर 1 कला स्थापत्य के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी, तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी संस्कृत राइट आंसर है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो कवि कालिदास जी ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोल सकते हो, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त राइट आंसर है। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कोई एक कथन गलत है,
तो मैं सीधे गलत कथन बता देता हूं आपको, ठीक है। तो राजपद वंशागत था, ऐसा नहीं था। और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, गुप्त वंश में ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर हो जाएगा, ये गुप्त वंश में नहीं होता था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हरिशेन ने बनवाया था। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चीनी यात्री फायांग किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फायांग जो आया था, राइट आंसर हो जाएगा, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के बाद समाप्त हो गया? तो रोम पर आक्रमण कर दिया था हूणों ने, उसके बाद भारत और रोम का व्यापार समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर के नाम ये आपके संबंधित है गुप्त वंश के साथ। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश राइट आंसर है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो सबसे पहला ज्ञात गुप्त शासक ये था आपका श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त राइट आंसर है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? तो उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी नालंदा राइट आंसर है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि इनमें से किसे दी गई थी? तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता था। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन बोला जाता था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया है? तो अग्रमीज या जेंड्रमीज ये धनानंद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी धनानंद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो अशोक के शिलालेख यदि आप देखेंगे तो आपको जीवन वृत्त की जानकारी मिलेगी, आंतरिक नीति की जानकारी मिलेगी, विदेश नीति की भी जानकारी मिलेगी। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? तो मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त के दरबार में था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त राइट आंसर है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? तो एका ब्राह्मण ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी गौतमी पुत्र सातकर्णी राइट आंसर है। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो मौर्य वंश से आपका देखिए मौर्य वंश की बात हो रही है, तो जो प्रतीक चिन्ह है हमारा उसमें सांड भी है, घोड़ा भी है, चार शेर भी है। सत्यमेव जयते ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद ऑप्शन नंबर सी नंद राजवंश का संस्थापक था। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्त किया था या नियुक्ति की गई थी? तो धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामत का जो है नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर डी धम्म महामत राइट आंसर है। संगम युग का तोलकपियम साहित्य का संबंध किस भाषा का है? तो तोलकपियम जो है ये तमिल भाषा का बहुत प्रमुख कार्य है, प्रमुख साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार कला को ग्रीको रोमन या बौद्ध आर्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक थे मौर्य राजवंश के राजा। ऑप्शन नंबर सी मौर्य राजवंश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद थे? तो कनिष्क के राजवैद राइट आंसर हो जाएगा। आपके चरक थे। ऑप्शन नंबर सी चरक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र राइट आंसर है। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक राइट आंसर हो जाएगा। जो पांड्य थे वो संगम साहित्य के संरक्षण थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लो, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के सिमुक थे संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी सिमुक राइट आंसर हो जाएगा संस्थापक का नाम। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गांधार कला ये आपकी हिंद और यूनानी। ऑप्शन नंबर बी इन दोनों का मिलाजुला संयोजन है। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो भारतीय शासक जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश का था? यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से कुषाण वंश का था आपका खटविशेष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी खटविशेष राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बौद्ध धर्म का
अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो ये था आपका कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर व्यतीत किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में आखिरी दिनों में श्रवण बेलगोला पहुंच गए थे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालिक थे, ऑप्शन नंबर बी। कौन था अर्थशास्त्र का लेखक? कमेंट करके बताइए। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कमेंट करके बताइए। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सातकर्णी राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य दरबार में ग्रीक के राजदूत का नाम क्या था? तो मौर्य दरबार में एक ग्रीक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? तो अशोक के द्वारा धर्म महापात्रों को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा कर दी थी? तो अशोक का कौन से नंबर का शिलालेख था? 13वें नंबर का शिलालेख अशोक का था, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, 13वें नंबर का शिलालेख। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो चोल साम्राज्य की राजधानी प्राचीन आपकी उर्दुर थी, ऑप्शन नंबर ए उर्दुर राइट आंसर है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो कुषाण वंश के फेमस राजा थे आपके कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए कनिष्क राइट आंसर है। गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? तो गांधार कला कुषाण काल में बहुत अच्छे से फली फूली थी, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर राज्य किया? तो मौर्य वंश के जस्ट बाद शुंग वंश आया था, ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश राइट आंसर है। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा खारवेल चेदी वंश के थे और ये थे कलिंग के महानतम शासक, ऑप्शन नंबर बी कलिंग राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो अशोक के अभियान की जानकारी शिलालेख नंबर 13, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? तो संगम काल में मुसिरी ये रोमन व्यापार का केंद्र था, ऑप्शन नंबर डी। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और ग्रीक को मिलाकर गांधार शैली का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध है आपका तमिलनाडु के इतिहास से, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो कनिष्क बैठे थे 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 78 ईस्वी राइट आंसर है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि ये जैन धर्म का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन नंबर डी। अब दो क्वेश्चन आप आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? यहाँ पर आपको बता दूं पूरे ऑप्शन गलत हैं, सभी ऑप्शन गलत हैं, इनमें से किसी ने नहीं कराया। कमेंट करके बताना सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। और निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? दो क्वेश्चन बताने हैं, कौन सा कुषाण नेता बौद्ध बन गया था और सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम वेट करेंगे आपका, कौन कौन इतिहास में पारंगत हैं, इतिहास पढ़ते हैं अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे वीडियो हैं ऐसे ही चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना और भी वीडियो देखिए, इतिहास के, भूगोल के, करंट अफेयर्स के, साइंस के, सबके वीडियो डाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।